आज हम स्टार्ट करेंगे इरिगेशन एंड इट्स मेथड। इरिगेशन ये फर्स्ट चैप्टर है इरिगेशन का। तो सबसे फर्स्ट है क्रॉप यील्ड। तो क्रॉप यील्ड क्या होती है? क्रॉप यील्ड एक्सप्रेस्ड इन क्विंटल पर हेक्टेयर और टन पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में कितना हमें क्रॉप्स मिलती है, क्रॉप प्रोडक्शन मिलता है, उसे ही हम क्रॉप यील्ड कहते हैं। क्रॉप यील्ड की यूनिट होती है क्विंटल पर हेक्टेयर और टन पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो प्रोडक्टिविटी उसे कहा जाएगा जो क्रॉप यील्ड पर mm ऑफ वाटर सप्लाइड करने से मिलती है। मतलब 1 mm वाटर सप्लाई करेंगे तो हमें कितना क्रॉप यील्ड मिलेगी, उसे ही प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। एन आइडियल सॉइल फॉर इरिगेशन। एक आइडियल सॉइल कितनी होती है? तो आइडियल सॉइल में क्या क्या होता है? तो 40% क्ले है, 40% सिल्ट और 20% सैंड इसमें होती है। उसे हम आइडियल सॉइल कहते हैं जो कि इरिगेशन के लिए सूटेबल होती है। अब टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो 3 तरीके के प्रोजेक्ट हैं, मेजर प्रोजेक्ट, मीडियम और स्मॉल प्रोजेक्ट। 3 तरीके से प्रोजेक्ट में डिवाइड किया गया है। अब दो बेसिस हैं। एक तो एरिया के बेसिस पे, कल्चरेबल कमांड एरिया, जिस एरिया पर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, एरिया बेसिस एरिया पर खेती की जाती है। और दूसरा बेसिस है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट होगी उस हिसाब से हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कल्चरेबल कमांड एरिया। तो व्हाट इज़ कल्चरेबल कमांड एरिया? तो कल्चरेबल कमांड एरिया वो एरिया होता है जिस पर कल्टीवेशन की जाती है, वो कल्चरेबल कमांड एरिया होता है। तो व्हेन कल्चरेबल कमांड एरिया इज अबव 10,000 हेक्टेयर देन इट इज़ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, व्हेन 2,000 to 10,000 हेक्टेयर एरिया होगा देन दिस इज टाइप ऑफ मीडियम प्रोजेक्ट। व्हेन एरिया less than 2,000 hectare then it is small irrigation project. When we will discuss about cost of project, when cost of project above 5 करोड़, 5 करोड़ से अगर अधिक का प्रोजेक्ट है तो वो मेजर प्रोजेक्ट कहलाएगा। 50 लाख से लेके 5 करोड़ तक का मीडियम प्रोजेक्ट, और 25 लाख से लेके 50 लाख तक का, 50 लाख तक का प्रोजेक्ट जो भी होता है वो स्मॉल प्रोजेक्ट कहलाते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ इरिगेशन, कितनी टाइप की इरिगेशन होती है? तो 2 तरीके की इरिगेशन को हम पढ़ेंगे। पहला है सरफेस इरिगेशन, दूसरा सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन 2 पार्ट में से डिवाइड किया गया। सब सरफेस इरिगेशन 2 तरीके की होती है, एक नेचुरल इरिगेशन और दूसरी आर्टिफिशियल इरिगेशन। उसी तरीके से सरफेस इरिगेशन को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन में कितने पार्ट में है? तो फ्लो इरिगेशन है अनकंट्रोल्ड या फ्लड इरिगेशन और पेरिनियल इरिगेशन। तो नेचुरल कितने तरीके से है? पेरिनियल तो ये डायरेक्ट हो सकती है और